जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल लेट्स नो विद एस्पिरेंट में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले कुछ टाइम से वर्ल्ड में इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे हैं, चाहे वो किसी भी मामले में हो, जैसे डिफेंस, इकोनॉमी, ट्रेड, ट्रैवल। और उसमें भी रशिया यूक्रेन वॉर और इजराइल हमास वॉर के बाद वर्ल्ड में वॉर के सिचुएशंस बढ़ते जा रहे हैं। और जहाँ वॉर की बात आई तो चाइना इसमें पीछे कैसे रह सकता है। और आपको तो पता ही है कि आज चाइना के लगभग अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ लैंड डिस्प्यूट्स हैं। और अभी हाल ही कुछ 2-3 दिनों पहले चाइना ने फिलीपींस के साथ ऐसी घटना अंजाम दी है जिससे आप भी श्योरली कहेंगे कि चाइना भी वॉर सिनेरियो में घुसने के लिए तैयार है, जिसके लिए वो हर तरह से अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को मजबूत और मॉडर्नाइज कर रहा है। और इसी बीच एक वीडियो वायरल हो रही है जहां ये दिखाया जा रहा है कि चाइनीज कोस्ट गार्ड किस तरह फिलीपींस के सोल्जर्स पर चाकू कुल्हाड़ियों से हमले करते दिखाई दे रहे हैं। और पूरी वर्ल्ड मीडिया इस पर रिएक्ट कर रही है। और चाइना की क्या रियलिटी है, चाइना खुद उसे एक्सपोज कर रहा है। तो चाइना की एक पॉलिसी है जिसे नो बुलेट पॉलिसी कहते हैं, उसे तो आप जानते ही होंगे, जिसके तहत चाइना कहता है कि हम पहले गोली नहीं चलाएंगे, जिसे चाइना भारत के साथ भी बरकरार रखता है। और 2020 में आपको गलवान घाटी में भारत चीन के सैनिकों के बीच जो झड़प हुई थी वो तो आपको याद ही होगी। उसमें भी चाइना के सैनिक हथियार लेकर आ गए थे। हालांकि उन्होंने गोली तो नहीं चलाई थी, पर कई तरह के मेली वेपन्स, मतलब जो हथियार आसपास की लड़ाई में यूज किए जा सकते थे। पर भारतीय सेना से लड़ने के बाद इन्हें मुंह की खानी पड़ी थी और भारतीय सेना के जवानों ने इन्हें खूब धोया था। फिर कई चाइनीज सोल्जर्स के हाथ पैर तोड़ दिए, कईयों को पानी में फेंक दिया और कितनों के गर्दन तोड़ दी। उनमें 40 से ज़्यादा चाइनीज सोल्जर्स मारे गए थे। ऐसा नहीं है कि हमारी तरफ से कैजुअलिटीज़ नहीं हुई थी, हमारे भी 20 सैनिक शहीद हो गए थे, लेकिन चाइना ने अपने सैनिकों की मौत का आंकड़ा बताने से इनकार कर दिया था। और इसलिए मीडिया में इस इंसिडेंट को गलवान ऑन सीज भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने गोलियां चलाने के बाद से तो इनकार किया है, लेकिन उसी तरह के कई हथियार लेकर आ गए। फिर उसके बाद फिलीपींस के नेवी ऑफिसर्स ने कहा है कि ऐसा बारबेरियंस यानी लुटेरे करते हैं। अब जैसे आप यहाँ इस वीडियो में देख सकते हैं, जो फिलीपींस आर्म्ड फोर्सेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो बीच में जो शिप चल रही है वो फिलीपींस की शिप है, जिसे चाइनीज कोस्ट गार्ड के शिप्स ने दोनों तरफ से घेर लिया है। उसके बाद अब दूसरी वीडियो, यहाँ इसमें एक चाइनीज कोस्ट गार्ड का सोल्जर कुल्हाड़ी तानता हुआ दिख रहा है। या फिर इस वीडियो में आप ये भी सुन सकते हैं जैसे ये चाइनीज कोस्ट गार्ड का सोल्जर कह रहा हो, डोंट मूव, डोंट मूव। फिर यह तीसरी वीडियो, इसमें एक चाइनीज सोल्जर फिलीपींस की बोट पर मार रहा है। उन्हीं में से एक जगह ये भी दिखा कि उसके हाथ में धारदार हथियार भी थे। अब इस चौथी वीडियो में भी देखा जा सकता है कि एक फिलीपींस के ही एक सोल्जर को चोट आई है और एक सोल्जर का अंगूठा भी कट गया है क्लैश के दौरान। फिर फिलीपींस नेवी के ही एक सैनिक ने फेसबुक पर लिखा था कि उन्होंने ब्लेडेड वेपन्स इस्तेमाल किए हैं और हमारे सोल्जर्स निहत्थे उनसे लड़े थे। फिर वे आउट नंबर्ड हो गए थे, मतलब चाइनीज सोल्जर्स संख्या में ज़्यादा थे और उसके साथ साथ उनके पास हथियार भी थे, इसलिए फिलीपींस के सैनिकों को जो मिला वे उसी से लड़े। लेकिन फिलीपींस को भी तैयार रहना होगा, जिसके लिए उन्होंने भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल इंपोर्ट करना शुरू भी कर दिया है। फिर ऐसे ही कुछ सिनेरियोज होते हैं जो वर्ल्ड वॉर का सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। और फिलीपींस के सपोर्ट के लिए अमेरिका भी आगे आएगा, क्योंकि एक पैक्ट के तहत फिलीपींस पे हमला अमेरिका पे हमला माना जाएगा। हालांकि अगर ऐसी कोई अपडेट आती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।